तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत होती है 1864 वर्जीनिया से। अमेरिका में सिविल वॉर का तीसरा साल चल रहा था। यहीं पर एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम एमी है, जो जंगलों में मशरूम इकट्ठा कर रही थी। तभी इसकी नजर एक सोल्जर पर पड़ती है जो बहुत ज्यादा जख्मी था। वो अपना नाम जॉन मैकबोनी बताता है। एमी उसे बताती कि मैं पास की बोर्डिंग स्कूल में रहती हूँ, जहाँ पर सिर्फ 4 बच्चे, एक टीचर एडमिना और स्कूल की मालकिन मार्ता रहती है। जॉन एमा से कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ उस स्कूल में लेकर के चलो, ये जानते हुए कि वो दुश्मन सेना का सोल्जर है। एमी को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसे स्कूल ले जाती है। जैसे ही ये स्कूल पहुंचते हैं तब वो सोल्जर बेहोश हो जाता है। स्कूल में मौजूद लड़कियों को जॉन बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। फिर वो उसे उठाकर के रूम के अंदर ले जाती है। मार्ता एमी से कहती कि मेन गेट पर जाकर के नीला कपड़ा बांध दो ताकि सोल्जर को पता चल जाए कि यहाँ पर अंदर एक दुश्मन मौजूद है। लेकिन सोल्जर की हालत को देख करके मार्ता सोचने लगती है कि ये इसके ठीक हो जाने के बाद ही ये इसे अपने सोल्जर्स के हवाले करेगी। अब मार्ता और एडमिना मिलकर के जॉन के जख्म को सी देती है। एमी सबको जॉन का नाम बताना चाहती थी, लेकिन मार्ता कहती कि उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रुकेगा। मार्ता अपने कमरे में होती है, तभी अचानक जोरों से घंटी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल दरवाजे पर सोल्जर्स आ गए थे। मार्ता जब मेन गेट पर जाती है तब वो सोल्जर उसे अलर्ट करते हैं और कहते हैं कि दुश्मन करीब आ चुके हैं, इसीलिए तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। मार्ता भी हमें जवाब दे देती है। फिर उन सोल्जर से गोलियां मांगती है। दरअसल उसके पास भी उसके पिता की एक गन थी और उसी गन से वो अपनी और अपने साथ वाली लड़की की हिफाजत करती है। तो सोल्जर उसे फौरन गोलियां दे देते और वहाँ से चले जाते हैं। और वही स्कूल की सभी लड़कियां विंडो से खड़ी होकर के ये सब कुछ देख रही थी। ये सभी रात की सांस लेती है कि मार्ता ने जॉन को उनके हवाले नहीं किया। अगले दिन एमी जॉन की तबीयत देखने के लिए जाती है। वो देखती कि जॉन अब पहले से बेहतर है। इसके बाद ये किचन में जाती जहाँ पर सभी खाना बनाते हैं और आज सभी लड़कियों ने जॉन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे। मार्ता जॉन के कमरे में जाती जो इस वक्त जगा हुआ था। तभी जॉन मार्ता को उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। मार्ता कर्कलेजे में उसे कहती कि तुम यहाँ पर कोई मेहमान नहीं हो। तभी एलिसा नाम की लड़की आती है और वो जॉन से कहती कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बता सकते हो। लेकिन मार्ता उसे गुस्से से चले जाने के लिए कहती है और सभी लड़कियों को मना कर देती है कि अब कोई भी उस रूम में नहीं जाएगा। दोपहर में एडमिना जाती है जॉन के कमरे में और उसे साबुन और कपड़े देकर के कहती कि जाकर के नहा लो। जॉन से बताता है कि मैं वॉर से पाक करके आया हूँ और मैं वहाँ पर मरना नहीं चाहता। एडमिना उसे बताती कि वो रिटर्न से है और अपने पिता की बिजनेस की वजह से वो काफी घूम चुकी है। तब जॉन उसे कहता है कि मैंने तुमसे खूबसूरत ज्यादा लड़की कभी भी नहीं देखी। एडमिना उसे बताती है कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं कैसे भी करके यहाँ से निकल जाऊं। फिर इसी रात सभी लड़कियां प्रेयर करने के लिए एक जगह में जमा होती है। तभी एलिसा बाथरूम करने के बहाने से जॉन के कमरे में चली जाती है और अंधेरे का फायदा उठा करके कुछ कर लेती है उसे और वापस आ जाती है प्रेयर रूम में। अगले दिन की प्रेयर ये सभी जॉन के साथ करते हैं। तभी अचानक से कोई नॉक करता है दरवाजे पर। मार्ता बाहर देखने के लिए जाती है और जल्दी वापस आ जाती है। मार्ता अंदर आकर के बताती कि बाद 2 सोल्जर्स आए थे, मैंने उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जिसके बाद वो वापस चले गए। इसके बाद इनके बीच बहस हो जाती कि जॉन को सोल्जर्स के हवाले करना चाहिए या नहीं। अभी सभी लोग वोटिंग करते हैं जिसमें सभी जॉन को पूरी तरह से ठीक होने तक अपने साथ रखने का फैसला करते हैं। उसी रात मार्ता जॉन को अपने साथ ब्रेडी पीने के लिए बुलाती है। जॉन भी उसके केयरिंग और स्ट्रॉन्ग नेचर की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है। मार्ता उदास होकर के हाँ में जवाब देती है। अब तक जॉन की हालत में काफी ज्यादा सुधार आ चुका था। वो स्कूल के गार्डन की मरम्मत करने लगता है। जब वो थक जाता है तब एन उसके लिए पानी लेकर के आती है। फिर जॉन उसे कहता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। एमी खुश होकर के जाने लगती है अंदर। तभी एलिसा आती है और उसे रोक कर के उससे पूछताछ करने लगती है। वही मार्ता को दिखाया जाता है जो ऊपर खड़ी होकर के जॉन को देख रही थी और जॉन के पास आकर के उसने जो कुछ भी किया था उसके लिए थैंक्स कहती है। वो जॉन के पैर को देख कर के कहती कि अब तुम पहले से बहुत बेहतर हो, इसीलिए इस हफ्ते के आखिर तक तुम यहाँ से जा सकते हो। जॉन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर के गार्डनर का काम कर लूंगा, लेकिन मार्ता उसे साफ साफ मना कर देती है। ये सुनकर के सभी लड़कियां बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। सभी मार्ता से कहती कि जॉन को उनके साथ बैठ करके डिनर करना चाहिए। एडमिना भी उसके पास जाकर के उसे कहती कि तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए। जॉन उसे बताता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ।
मैं युद्ध से थक चुका हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ भाग करके शादी करना चाहता हूँ। एडमिना ये सुनकर के जॉन के करीब आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बाकी लड़कियां भी अंदर आ जाती है और जॉन को ले जाती है अपने साथ डिनर करने के लिए। जॉन एप्पल पाई नाम की डिश की तारीफ करने लगता है। तभी एलिसा कहती कि ये मैंने बनाया है। एडमिना कहती कि रेसिपी मेरी थी। एमी कहती कि एप्पल तोड़ करके तो मैं लाई थी। डिनर करने के बाद जाते वक्त जॉन मार्था की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। इतना कहने के बाद जॉन उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, लेकिन मार्था फौरन चली जाती है यहाँ से। इसके बाद वो एडमिना के पास जाता है और कहता है कि मैं रात को तुम्हारे कमरे में आऊंगा। रात को जब एडमिना उसका इंतजार कर रही थी तभी उसे दूसरे रूम से आवाजें सुनाई देती है। जब वो दूसरे कमरे में जाकर के देखता है तो जॉन अलीशा के साथ में होता है। दरअसल जॉन यहाँ पर हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था, जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। दरअसल यहाँ बोर्डिंग स्कूल में रहने वाली हर एक लड़की जॉन को पसंद करती थी और जॉन भी उनका फायदा उठा रहा था। अब क्योंकि एडमिना ने जॉन और एलिसा को साथ में देख लिया था, इसलिए वो गुस्सा होकर के यहाँ से जाने लगती है। जॉन भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन एडमिना बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो उसकी बात नहीं सुनती और धक्का दे देती है उसे। तब जॉन सीढ़ियों से लुढ़क करके नीचे जा करके गिर जाता है। मार्था जल्दी से वहाँ पर आ जाती है और जॉन को देख के जो बेहोश पड़ा हुआ था, और फिर एलिसा झूठ बोल देती कि जॉन मुझे परेशान कर रहा था। सभी लड़कियां उसे उठा करके ले जाती है कमरे के अंदर। मार्था कहती कि हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, जो कि वह नहीं कर सकती थी, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर आया तो जॉन पकड़ा जा सकता है और इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि जॉन पकड़ा जाए। अब उसकी जान बचाने के लिए इन्हें उसके पैर को काटना पड़ेगा। वो एडमिना को आरी और एनाटॉमी की किताब लाने के लिए कहती है और काम तमाम कर देती है उसके पैर का। अगले दिन सभी मिलकर के उसके पैर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सुबह जब जॉन को होश आता है तो वो ये देख करके शौक हो जाता है कि उसके पैर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वो मार्था और अलीशा को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहने लगता है। वो अलीशा से कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आया था। अलीशा के रूम में जाने का इल्जाम लगाकर कि तुम दोनों ने मेरे पैर को काट दिया। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ों को सुनकर के मार्था कमरे के दरवाजे को बंद कर देती है। सभी लड़कियां भी जॉन के चीखने चिल्लाने से बहुत ही बुरी तरीके से डर गई थी। थोड़ी देर बाद जब जॉन शांत होता है तब अलीशा उसके कमरे में जाती और माफी मांगती है। जॉन उसके बाल पकड़ कर के कहता है कि तुम्हें मार्था से चाबी को चुराना होगा। अब डर के मारे अलीशा हाँ कह देती है। नीचे डाइनिंग रूम में सभी लड़कियां मिलकर के बातें कर रही होती है कि आखिर उन्हें जॉन का क्या करना चाहिए, लेकिन एडमिना अभी भी जॉन का फेवर करती है। थोड़ी देर में बैसाखियों के सारे जॉन नीचे आ जाता है और उसके पास मार्था की गन थी, इसीलिए वो सबको डराता है और धमकी भी देता है। वो गुस्से में एमी के हाथ से ट्रैक्टर को लेकर के नीचे गिरा देता है। ये देख करके सभी लड़कियां बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। मार्था एमी को नीले रंग का कपड़ा देती ताकि वो मेन गेट पर जाकर के इसे बांध दे, ताकि सोल्जर्स को पता चल जाए कि अंदर कोई दुश्मन है। लेकिन जॉन एमी को देख लेता है वो कपड़ा बांधते हुए, और फिर वो जाकर के फौरन उस कपड़े को हटा देता है। वो एमी को धमकी देता है जान से मारने की। तब एमी उसे शांत करते हुए अंदर चलने के लिए कहती है। अंदर आने के बाद जॉन कहता है कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर अपाहिज होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। वो उन्हें फिर से धमकी देता है और ऊपर चला जाता है। एडमिना भी उसके पीछे जाकर के उसे अपने करीब लाने की कोशिश करती है। नीचे एमी जहरीले मशरूम लेकर के आ गई थी। फिर सब उसे डिनर करने के लिए नीचे बुलाते हैं और सभी लड़कियां तैयार होकर के डिनर करने के लिए बैठती हैं। जॉन भी सभी से माफी मांगता है अपने बुरे बर्ताव करने के लिए। इससे उन लड़कियों का मन नहीं बदलता है। वह सभी जॉन को जहरीले मशरूम की डिश खिला देती है, जिसे खाने के बाद जॉन की तबीयत खराब होने लगती है। ये देख कर के एडमिना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन बाकी लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो रोजमर्रा की तरह आराम से बातें कर रही थी। फिर कुछ ही देर में जॉन की मौत हो जाती है। अगले दिन सभी लड़कियों ने मिलकर के जॉन का कफन तैयार किया और उसकी बॉडी को नीले कपड़े के साथ मेन गेट पर ले जाकर के रख देती है, ताकि कोई सोल्जर आए और उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाए। अगले दिन हम एडमिना को देखते हैं जो अकेले बहुत ज्यादा दुखी थी, और बाकी सभी लड़कियां अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। और इसी सीन के साथ कहानी द बिगाड़ ये खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।